दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम जो सॉइल का कंपैक्शन टेस्ट करते हैं उसको कैसे किया जाता है, उसके कितने मेथड है और उनको करने का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो सॉइल कंपैक्शन होता है उसके दो मेथड होते हैं, एक कोर कटर होता है और एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है। ठीक है, तो आज हम पार्टिकुलर जो बात कर रहे हैं वो आपको किसकी बात कर रहे हैं, सैंड रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके कुछ नोट्स हैं, उसको हम आपको बताते हैं। इसके बाद उसको साइड में कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो सॉइल का कंपैक्शन के लिए उसके दो मेथड हैं। एक हमारा हो गया, पहला जो है वो हमारा कौन सा है, वो है सैंड रिप्लेसमेंट। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। इसका आईएस कोड कितना है दोस्तों, इसका आईएस कोड जो है वो हमारा है 2720 और ये कहां पर है, पार्ट नंबर 28 में है। सेम यदि हम बात करते हैं सेकंड मेथड का, तो वो हमारा जो सेकंड है वो क्या है, वो कोर कटर है, कोर कटर मेथड। ठीक है दोस्तों, कोर कटर है और ये कितना है, ये भी है 2720 एंड पार्ट 29 में है। ये किसमें है, 29 में। ये हमारे दोनों का आईएस कोड हो गया। आज हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये देखिए हमारा ये कुछ नोट्स हमने आप लोगों के लिए रेडी किया है। ये हमारा आईएस कोड हो गया। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो होते हैं पोरिंग सिलेंडर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो पोरिंग सिलेंडर होता है वो स्मॉल पोरिंग सिलेंडर, एक जो होता है वो लार्ज पोरिंग सिलेंडर और एक होता है मीडियम पोरिंग सिलेंडर। तो हम लोग जनरली सॉइल के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग आज ये अपना स्मॉल पोरिंग सिलेंडर की बात करते हैं। तो स्मॉल पोरिंग सिलेंडर जो होता है वो आपका क्या होता है, सुटेबल फॉर फाइन एंड मीडियम ग्रेनुअल साइज सॉइल्स के लिए होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या है, इसका जो कैपेसिटी होती है या इसका साइज होता है, इसकी कैपेसिटी कितना होता है सिलेंडर की, पोरिंग सिलेंडर स्मॉल की, उसकी होती है 3 लीटर। डाया जो होता है वो 100 mm का होता है और उसकी जो हाइट होती है पोरिंग सिलेंडर की वो 380 mm होती है। ठीक है, और हम लोग जो सैंड लेते हैं, सैंड की डेंसिटी का जो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, उसके लिए जो हमारा कैलिब्रेशन कंटेनर होता है, कैलिब्रेशन कंटेनर वो कितना होता है, 100 बाई 150 mm का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सैंड रिप्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। दूसरा चीज और है, जो हम लोग सैंड यूज करते हैं वो क्लियर और सूखा सैंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज है उसका जो ग्रेडेशन है, 1 mm से क्या होना चाहिए, पासिंग, और 6 mm माइक्रोन से रिटर्न होना चाहिए। ये जरूर याद रखना। ये क्या है, सैंड जो हम उसमें सैंड पोरिंग सिलेंडर में यूज करेंगे वो पासिंग कितना रहेगा, 1 mm सीप से, आईएस सीप जो हम लोगों का होता है, और जो रिटर्न होगा वो 600 माइक्रोन से होगा। और हम लोग जो वेट बैलेंस यूज करेंगे वो 15 केजी से 30 केजी के बीच का जो हमारा वेट बैलेंस है उसका लेंगे, जिसका एक्यूरेंसी जो होता है वो नियर अबाउट 1 ग्राम के आसपास होता है। दूसरा चीज दोस्तों, जो हमारे दो मेथड है, दोनों मेथड में से जो हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है इसकी एक्यूरेंसी कोर कटर से बेटर है, बेटर होती है। इसलिए हम लोग जनरली सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जैसे रोड का वर्क हो या हैवी फाउंडेशंस हो, वहाँ पे हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को ही यूज़ करते हैं, कोर कटर को नहीं यूज़ करते हैं। तो ले चलते हैं आपको साइड में और दिखाते हैं कैसे किया जाता है। जैसे ये देखिए हमारा बेड है जिसके ऊपर अभी हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट हम लोग टेस्ट करेंगे। ये हमारा देखिए बेड है और ये हमारा माइक्रो रोलर है, तो कंटिन्यू रोलिंग कर रहा है और रोलिंग करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा देखिए बेड है और इसके ऊपर कंटिन्यू रोलर चल रहा है और इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से इसको टेस्ट करेंगे कंपैक्शन इसका। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान करना, जैसे हम इसको सेकंड लेयर फिल करेंगे तो ये 200 से ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा जो सराउंडिंग है ये 200 का कंपैक्शन करेंगे। इसके बाद हम इस पर कितना 200 ही फिलिंग करेंगे, उसके बाद इसको कंपैक्शन करेंगे। जैसे कि हमने आपको दिखाने के लिए ये देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी कंपैक्शन करने के बाद ये देखिए हम लोगों ने 200 का मार्क ऑलरेडी करके रखा है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सेम चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 200 का
लेयर फिलिंग करेंगे, उसके बाद इसका रोलिंग करेंगे, फिर कंपैक्शन करेंगे। देन कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगला नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, हम सबसे पहले आपको इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा पोरिंग सिलेंडर है, जिसका ऑलरेडी हमने आपको बताया, जो हमारा ये हाइट है वो 180 है। ये देखिए हमारा जो 380, 180 नहीं 380, ठीक है। ये हमारा हाइट हो गया। और इसका जो डाया है, ये डाया देखिए ऑलरेडी हमने आपको बताया, ये हमारा 3 लीटर का है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, ये देखिए नीचे में एक ये कोन बनता है, इसमें भी सेंड का अभी कैसे कैलकुलेशन है हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारा अंदर का फेस हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों, ये हमारा एक ट्रे हो गया, जिसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए एक चीज़ और ध्यान देना है, हमें 400 बाई 400 का एक सरफेस जो है ना, प्लेन सरफेस करना है, उसके ऊपर इसको लॉक करके और फिर इसको रखना है। दूसरा चीज़, एक हमको ये वेट बैलेंस चाहिए, जो 30 kg से लेके 15 to 30 kg। ये हमारा कटिंग करने के लिए हो गया सॉयल का। ये हमारा टेस्टिंग के लिए है दोस्तों। इसमें क्या है, ये हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर हो गया। और ये हमारा कार्बाइड है, जिसके द्वारा हम लोग निकालते हैं। और ये बैलेंस हो गया, जिसमें हम लोग 6 ग्राम का लगभग वेट जो है हम लोगों को मॉइस्चर निकालने के लिए इसमें आता है। इसको कैसे किया जाता है हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हमारा 300 बाई 300 का ये प्लेट है, इसको क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से प्रॉपर लॉक करेंगे टेस्ट करने से पहले, ताकि जो हम होल कटिंग करेंगे, होल कटिंग करते समय ये हिलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको पूरा लॉक कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, इस ट्रे को जो हमारा 300 बाई 300 का है, इसको हमने पूरा लॉक कर दिया। अभी ये नहीं हिलेगा। इसके बाद क्या है, इसको हम 150 डीप इसका क्या करेंगे, इसके अंदर का जो है ये हम सॉयल कटिंग करेंगे। इस प्रकार से इस मिट्टी को कटिंग करके और ये ट्रे के ऊपर ही रखेंगे, और बाद में इसको वेट करके देखेंगे कि हमारा इसका कितना वजन आ रहा है। ये होल जो है वो 100 बाई 150 का रहेगा। और इसको पूरी तरह से होल करके मिट्टी को निकाल लेंगे। मिट्टी को निकालने के बाद इस मिट्टी का वेट करेंगे और इसमें सैंड डालेंगे। दोस्तों ये हमारा सैंड का जो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, ये है हमारा कैलिब्रेशन सिलेंडर, जिसका हमने आपको ऑलरेडी बताया था। जो ये हमारा डाया है, ये आप ये देखिए, ये 100 mm का है। ये जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये 100 mm का हो गया। और यदि हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये कितना है, ये 150 है। ये देखिए, ये हम आपको ये 150 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सैंड भरेंगे। सैंड भरने के बाद इसकी डेंसिटी निकालेंगे, इसका वेट मिलेगा, और वेट के बाद मास के साथ हम इसको करके इसकी डेंसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें रख के वेट मशीन में इसको 0 कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने वेट को टाइट कर दिया। इसके ऊपर अब हम लोग सैंड भर के, और सैंड भरने के बाद इसका डेंसिटी निकालते हैं। ये दोस्तों उसका हम ये आया है, ये कितना आया टोटल वेट? टोटल वेट आया आपका 1.71 आया। अब तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको कंटेनर सिलेंडर का दिखाया, इसका जो वेट आया सैंड का वो कितना आया, 1.1710 ग्राम आया, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं सिलेंडर का, तो जो हमारा साइज़ है वो कितना है, 100 बाई 150 का, जैसे कि हमने आपको दिखाया है। तो यदि हम सिलेंडर की बात वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, πr² × H। अभी हमारा जो डेंसिटी है वो cc पर ग्राम में है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद 5 × 5, क्योंकि हमारा क्या है ना, ये हम लोग रेडियस ले रहे हैं, और इंटू हाइट इंटू पाई की वैल्यू कर दिया। तो इसको करने के बाद हमारा जो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 1177.5 cc, ठीक है। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने इसकी वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई हमने यहाँ पुटअप किया, और ये जो वॉल्यूम आया ये हमने पुटअप किया, ठीक है। इसके बाद हमको जो सैंड का डेंसिटी मिली वो हमको कितना मिल गया, 1.4 ग्राम पर cc, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि ये सैंड जो है हमारा 1 mm सीप से जो है पासिंग, और इसका जो है आपका 6 mm का रिटर्निंग ये हम लोग डाल रहे हैं। इसको क्या करना है, इसको ऊपर से हमको जो है 10 mm खाली रखना है, उतना लेवल तक हमको इसमें सिलेंडर में सैंड जो है पोर करना है। ये जो सिलेंडर आया, ये देखिए,
ये भरने के बाद ये हमारा जो है टॉप से 10 mm हमारा खाली है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका वेट लेंगे। होल कटिंग किया, ये देखिए हम आपको इसका, ये हमारा रहा 150 का, ये देखिए 150 डीप ये हमारा होल हो गया। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इसके डाया की बात करते हैं तो ये देखिए ये हम लोग 100 mm लिए हैं। ये देखिए आप 100 mm हमारा लग आ रहा है। ठीक है, और इससे जो अभी मिट्टी हमारी निकली है, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो हम वजन की बात करते हैं तो जो हमारा मिट्टी का वजन आया वो कितना आया, टोटल वेट आया सॉइल का जो होल से निकला है 2075। कितना आया, 2075। इसके बाद अब हम लोग सेकंड टाइम दोस्तों, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ये जो वेट लिए हैं, ये सिलेंडर प्लस सेंड का जो हमारा वेट आया, ये कितना वेट आया दोस्तों, ये आया 6143, जो हम लोगों ने सिलेंडर प्लस सेंड का वेट लिया। इसके बाद इस सेंड को क्या है, ये जो है आपका बिफोर का है। अब इसके बाद हम लोग आफ्टर का लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या है, ये ट्रे को रखेंगे। ट्रे में रखने के बाद ये ऊपर दिखाना, ये हमारा बिफोर का है। इसके बाद आफ्टर हम इसका वेट लेंगे। ये हमारा सिलेंडर जो हमारा सेंड है, ये फिल होने के बाद इसको हम फिर से वेट करेंगे। इसके बाद आफ्टर पोरिंग के बाद जो हमारा सिलेंडर का वेट आया है वो कितना आया, 4136। ये क्या है, ये आफ्टर पोरिंग के बाद आया है दोस्तों। ये हम रैपिड मॉइस्चर मीटर से वेट करने के लिए क्या करेंगे, ये वेट बैलेंस में हम लोग 6 ग्राम के नियर अबाउट, ये देखिए ये हमारा जो बैलेंस दे रहा है ये लगभग 6 ग्राम के आसपास हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, रैपिड मॉइस्चर मीटर में इसको डालेंगे। ठीक है, और डालने के बाद क्या है, ये हमारा कार्बाइड का डब्बा है, इसमें हम लोग 1 चम्मच कार्बाइड डालेंगे। ये रहा हमारा टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग डालेंगे, और ये हमारे बॉल्स है जो अंदर इसके डालना है। इसके बाद हम लोग ये कार्बाइड डालेंगे, 4 नंबर बॉल हैं। दोस्तों ये क्या है, ये यहीं तक भरा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको डिब्बे में लेंगे। लेने के बाद इसको इस प्रकार से लॉक कर देंगे। ये दोस्तों इसको पूरी तरीके से लॉक करके, और अब इसको मॉइस्चर मीटर में हम लोग, रैपिड मॉइस्चर मीटर में क्या रीडिंग आ रही है इसको करते हैं। ये देखिए हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर है, इसमें लगभग 11 के आसपास इसकी जो हमारा है सॉइल का मॉइस्चर आ रहा है। अब इस मॉइस्चर को, ये रैपिड मॉइस्चर मीटर में इसको इसका मॉइस्चर करेक्शन करना होता है। तो दोस्तों जैसे एज पर IS कोड ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रैपिड मॉइस्चर मीटर का जो IS कोड है, इसका करेक्शन करने का ये क्या है, 2720 पार्ट 2 में दिया हुआ है। रैपिड मॉइस्चर मीटर की जो रीडिंग होती है उसको करेक्शन करना होता है। तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एम क्या हो गया, हमारा मॉइस्चर हो गया, डिवाइड बाई 100 माइनस एम इनटू परसेंटेज के लेने के लिए हमने 100 ले लिया। तो दोस्तों कि जैसे कि हमारा मॉइस्चर जो है 11 आया, तो 100 माइनस 11 इंटू 100 कितना हो गया, 11 डिवाइड बाई 89 इंटू 100। तो हमारा इसको कैलकुलेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना मिला हम लोगों को, 12.35%। दोस्तों ये हमारा मॉइस्चर मिला। अब इस मॉइस्चर को हम लोग फार्मूले में पुटअप करके आपको दिखाते हैं क्या आ रहा है। दोस्त जैसे अभी देखिए हमने अपने जो वेट बैलेंस है इसकी रीडिंग 0 कर दिया। हम आपको एक्चुअली में जो सिलेंडर का कोन पोर्शन है उसमें कितना सेंड आता है उसको दिखा रहे हैं। ये हमने रखा, और इसके बाद हम लोग कोन को लेने के लिए हमने खोला। कोन पोर्शन है दोस्तों, ये जो कोन पोर्शन का सेंड है उसको ही देखने के लिए हम लोगों ने वेट बैलेंस में डायरेक्ट निकाला। और ये जो कोन हमारा जो कोन का पोर्शन का जो वेट आ रहा है अपना सेंड का, वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो 406 आया।
तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखाया जो हमारा सॉइल का वेट आया, इसके बाद जो हमारा बिफोर का आया था उसको हमने क्या किया, आफ्टर के बाद माइनस किया, ये इससे इसको माइनस किया तो हम लोगों को कितना होल में जो हमारा सेंड यूज़ हुआ वो कितना हुआ 207 आया। इसमें हम लोगों ने कोन पोर्शन को भी माइनस किया, ये जो हमारा कोन पोर्शन का था हमने इसको माइनस करने के बाद एक्चुअल जो हमारा सेंड होल में गया वो कितना आया, वो आया हमारा दोस्तों 1601। ठीक है, और ऑलरेडी हमने आपको 1.45 डेंसिटी जो है सेंड का ऑलरेडी हमने आपको दिखाया है। इसके बाद आगे का कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको ये बताया, अब क्या होता है बायलूम ऑफ होल। बायलूम ऑफ होल के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, बायलूम ऑफ होल इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ये देखिए हमने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए ये रखा है। बायलूम ऑफ होल इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वेट ऑफ सेंड इन द होल, ठीक है, एंड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सेंड। जो हम लोगों ने आपको अभी डेंसिटी भी दिखाया था उसका पर्पज़ यहीं पे है, इसी के लिए हमने उसकी डेंसिटी दिखाया था। तो जैसे कि ये यदि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा ये है बायलूम ऑफ होल, तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड बाई ये, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा डेंसिटी हो गया, ये होल का जो हमारा सेंड में वेट आया था ये हो गया। तो ये हमारा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 1104.1 आया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब वेट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट डेंसिटी इक्वल्स टू दोस्तों ये देखो, वेट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन बायलूम। मास ऑफ किसका, सोयल का, जो ये देखिए हम लोगों ने आपको सोयल का वेट दिखाया है, एंड बायलूम किसका, होल का, जो कि ये हमको होल का बायलूम मिला। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जैसे कि हमारा मास मिल गया 2075 एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जो हमारा होल का ये 1104.1 मिला। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमको क्या मिला 1.88, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हमने आपको मॉइस्चर के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये मॉइस्चर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आया 12.35 आया, ठीक है दोस्तों। तो एफडीडी के, अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एफडीडी का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, एफडीडी इक्वल्स टू क्या होता है, वेट डेंसिटी अपॉन 1 + W अपॉन 100। तो हम लोगों को जैसे कि आपको हमने देखा है वेट डेंसिटी हमारा कितना आ गया दोस्तों, वेट डेंसिटी हम लोगों का आ गया 1.88, ठीक है, 1.8 + 1 एंड 12.35 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा जो ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिला 1.68, ये हमारा हो गया एफडीडी। तो एफडीडी तो जो हमारा फाइनल कंपैक्शन जो होता है, जो हम परसेंटेज ऑफ कंपैक्शन करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कंपैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमारा होता है क्या होता है एफडीडी, जो हमारा ये मिला आपको जैसे कि हमने ये दिखाया एफडीडी हमारा 1.68। तो एफडीडी इक्वल्स टू क्या होता है एमडीडी। दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने अपना लैब में ऑलरेडी एमडीडी निकाला है। एमडीडी हमारा जो हम लोगों ने इस सॉइल का निकाला था वो आया था 1.74 ग्राम पर सीसी, और इसका ओएमसी जो आया था वो आया था 15%, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लैब में निकाला है, जो हम अभी आपको सिर्फ ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद हमारा जो फाइनल है परसेंटेज ऑफ कंपैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कंपैक्शन इक्वल टू एफडीडी अपॉन एमडीडी। तो एफडीडी हमारा कितना आया फ्रेंड, एफडीडी हमारा आया 1.68, कितना आया 1.68 डिवाइड बाई 1.74, ठीक है। जैसे कि ये 74 ऑलरेडी हमारा एमडीडी है, हम लोगों ने डिवाइड किया, ये डिवाइड करने के बाद इंटू 100, तो इसका परसेंटेज कितना आया फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये 96.55 ये हमारा कंपैक्शन आया। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, हमारा 95 से कम कंपैक्शन नहीं आना चाहिए, किसी भी फाउंडेशन हो या कहीं भी हो, यदि हम कंपैक्शन करते हैं तो इससे कम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी सेंड रिप्लेसमेंट मेथड से टेस्ट करके बताया, एक बार हम आपको पूरा फिर से क्लियर करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा वेट ऑफ सॉयल हो गया, ये हमारा जो है बिफोर सिलेंडर का पोरिंग का हो गया, ये आफ्टर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के बाद 207 आया, फिर उसमें हम लोगों ने कोन का वेट माइनस किया 406, तो हमारा सेंड का वेट आ गया और ये सेंड की डेंसिटी आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, बायलूम ऑफ होल आ गया, और बायलूम ऑफ होल के बाद हम लोगों ने क्या किया, सोयल डिवाइड बाई बायलूम ऑफ होल किया, तो हम लोगों को क्या मिला 1.88, ये हमारी बेड डेंसिटी मिल गई। बेड डेंसिटी मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एफडीडी इक्वल्स टू जो हमारा होता है वो बेड डेंसिटी अपॉन 1 + W अपॉन 100 जो हमने आपको दिखाया। ये सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारा सोयल ऑफ कंपैक्शन मिला, हमारा परसेंटेज वो क्या मिला, ये 96.55 मिला। अतः हमारे एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेंड हमें क्या है कि
95 से कम हमारा नहीं आना चाहिए। और इसमें एक विशेष चीज़ और है फ्रेंड, कि हम कभी भी लेयर जो नेक्स्ट लेयर करते हैं वो 200 से ज़्यादा हमको नेक्स्ट लेयर भी नहीं डालना है, एक बार में हमको 200 ही करना है। और जैसे कि हमने आपको वाइब्रो रोलर में दिखाया था ऑलरेडी रोलिंग करते हुए, जैसे कि हम लोगों ने किया है, तो जब भी हम करें ये कुछ चीज़ों का हमको ध्यान देना है। अतः आशा करते हैं कि जो हमने आपको बताया है, शेयर किया है, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप राज बहादुर सिंह के साथ बने रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ और अपने इंजीनियरों के साथ आप शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि इस प्रकार से और जो भी हम टेस्ट करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।